Hello students, welcome to MJC Learning. Today we are going to study a chapter of bookkeeping and accountancy that is not for profit concern. This is our third part of this particular chapter, so let's begin. Now in the previous lecture we have already studied about the meaning of NOP. क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आंसर में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है. दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन आवर पार्ट 2. नाउ दिस इज अवर पार्ट 3. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम पर्टिकुलरली विल गोना फोकस ऑन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. जो आपके 2 इफेक्ट्स होंगे, जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होगा, दैट विल गोना डिस्कस टुडे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इट, वी हैव ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट. हमें पता है, वी हैव ऑलरेडी डन ऑल सच थिंग्स इन फाइनल अकाउंट, बट देन टू वी हैव टू रिवाइज वन मोर टाइम. मीनिंग क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर द एक्सपेंस विच आर अनपेड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज नथिंग बट अनपेड एक्सपेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके 2 इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं? फर्स्ट, एड टू पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ठीक है, आपका जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, सपोज सैलरी है, सैलरी आपको सैलरी में ऐड करना है. नेक्स्ट गोइंग्स टू बी लाइबिलिटी साइड. वाई लाइबिलिटी साइड? बिकॉज इट इज़ अनपेड, आपको आउटस्टैंडिंग है. अगर सैलरी इज़ अनपेड तो आपको उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करना है. वन इफेक्ट्स गोइंग्स टू बी हियर, सेकेंड वन इज गोइंग टू बी लाइबिलिटी साइड. क्लियर स्टूडेंट्स? Shall we proceed? Next one, prepaid expense. Now prepaid expense are the expense which are paid in advance. It is nothing but the advance payment of the expense. ठीक है, सपोज टेक एन एग्जाम्पल, सैलरी का ही हम एग्जाम्पल लेंगे. यहाँ भी सैलरी आपने नेक्स्ट ईयर की भी कुछ पे कर दी है, ठीक है, एडवांस में पेमेंट किया है. तो व्हाट विल बी द 2 इफेक्ट्स? फर्स्ट, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंस और सैलरी. सैलरी का एग्जाम्पल है तो सैलरी लेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी. अब डिडक्ट क्यों करना है? बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर करंट ईयर और स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस ही वी नीड टू रिकॉर्ड. तो दिस एक्सपेंस बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, तो आपको डिडक्ट करना होगा. एंड नेक्स्ट इफेक्ट गोइंग्स टू बी एसेट. वाई एसेट? आपने एडवांस पेमेंट करके रखा है तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि ये आपका एसेट होगा. यहाँ पे जो आपके एक्सपेंस है उससे आपको डिडक्ट करना है, लेस करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेस करना है आपको एक्सपेंस में से, और सेकंड आपका एसेट होगा. सेकंड इफेक्ट गोइंग्स टू बी एसेट. क्लियर? अंडरस्टूड? शैल वी प्रोसीड? नेक्स्ट, accrued income. What is the meaning of accrued? Accrued is nothing but outstanding income. ठीक है, सेम इफेक्ट होने वाला है यहाँ भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह. द इनकम विच इज़ अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट इट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग इनकम. सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. आपने एक जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आपके एसोसिएशन के, और उसका एक पर्टिकुलर 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो आपको पूरा नहीं मिला है, पूरा रिसीव नहीं हुआ है. 6 मंथ्स का रिसीव हुआ है और 6 मंथ्स का एक्रूड है, मीन्स आउटस्टैंडिंग है. तो व्हाट विल गोइंग्स टू बी 2 इफेक्ट? फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग है बट इट इज़ रिलेटेड टू करंट ईयर, तो आपको ऐड करना होगा वो पर्टिकुलर इनकम में. और नेक्स्ट इफेक्ट गोइंग्स टू बी एसेट. आपका एसेट है, हमें रिसीव नहीं हुई है इनकम. फर्स्ट जो आपकी इनकम है उसमें यू नीड टू ऐड. ठीक है स्टूडेंट, ऐड करना है आपको. और सेकंड आपका इफेक्ट होगा एसेट साइड. क्लियर? शैल वी प्रोसीड? नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. आपने एडवांस में नेक्स्ट ईयर कौन से सब्सिक्वेंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का जो इनकम है दैट यू हैव रिसीव्ड इन द करंट ईयर. ठीक है, इसको प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते हैं, वन एंड द सेम. समटाइम इनकम इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर. ठीक है, इट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट. व्हाट विल बी द 2 इफेक्ट्स? फर्स्ट वन,
अब आपने इनकम रिसीव्ड की एडवांस में नेक्स्ट ईयर की, तो सबसे पहले तो आपको डिडक्ट करना होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो आपको इस चीज़ को डिडक्ट करना होगा फ्रॉम द कंसर्न इनकम। अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में से आपको लेस करना होगा। सेकेंड इफेक्ट गोइंग्स टू बी, अवर सेकेंड इफेक्ट गोइंग्स टू बी लायबिलिटी साइड। पहले आपको क्या करना है, डिडक्ट फ्रॉम दी, you need to deduct this particular thing from the income, और second effects going to be liability. why liability? income आपने एडवांस में रिसीव्ड कर लिया, might be possibility नेक्स्ट ईयर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और आपको वो पैसा रिटर्न करना पड़े। जब तक हम एक्चुअल में वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर लेते हैं तो वो हमारे हेड पे लायबिलिटी होगी। क्लियर? शैल वी प्रोसीड? Next is depreciation. Depreciation is a nominal account. Depreciation is nothing but the reduction in the value of an asset while we are using this particular asset. ठीक है, हम assets को use करते हैं throughout the year, उसके वजह से कुछ decline होता है, कुछ depreciation charge करना होता है. What will be the two effects of the depreciation? First, debit side of the income and expenditure account. Why? Because डेप्रिसिएशन इज़ नथिंग बट अ क्लियर लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई है। एंड सेकेंड इफेक्ट गोइंग्स टू बी डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एसेट ऑफ द बैलेंस शीट। तो आपको फर्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, एसेट में से लेस करना है, एंड योर सेकेंड इफेक्ट्स गोइंग टू बी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आपको वो डेप्रिसिएशन को शो करना है। ईजी सिंपल, शैल वी प्रोसीड? Next, stock of stationery. Now stock is an expenditure. It is a consumable item. It may be calculated as under. ठीक है, स्टेशनरी जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रही है। ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम है, लेकिन उसको क्या ट्रीटमेंट होगा दैट विल गो टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. Stationery consumed is to be debited to income and expenditure account. Why it has to be debited? Because it is a clear expense of the business. ठीक है, जो भी एक्सपेंस होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे आपके डेबिट हो जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. और जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा स्टेशनरी का, क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा, वो आपको बैलेंस शीट में शो करना है. वाई? बिकॉज वो जो स्टॉक है वो हम नेक्स्ट ईयर यूज़ करने वाले हैं, दैट विल बी आवर एसेट. ठीक है, नेक्स्ट, सेम ट्रीटमेंट टू बी गिवन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, मेडिसिन, ड्रग्स एट्सेट्रा. ये जो हमने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की चीज़ें सीखी है, सेम आपको ट्रीटमेंट सारी चीज़ों में देना है. अगर स्पोर्ट्स मटेरियल हुआ तो भी सेम, कंज्यूम्ड मेडिसिन हुई तो भी सेम, ड्रग्स हुए तो भी सेम. ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल रन कर रहे हो वहाँ पे ड्रग्स होंगे, स्टॉक ऑफ ड्रग्स होगा, जो भी आपको चीज़ें दी होंगी वो ड्रग्स से रिलेटेड आपको रिकॉर्ड करना है. लेट्स अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली. एक्सपेंडिचर का मैंने एक स्मॉल आपको एग्जांपल दिया है. दिस इज़ योर एक्सपेंडिचर साइड. ठीक है, एक्सपेंडिचर में आप लिखोगे स्टेशनरी, टू स्टेशनरी अकाउंट. फर्स्ट यू नीड टू राइट टू स्टेशनरी अकाउंट. उसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है. ओपनिंग स्टॉक आपको कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में शो होगा. लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से आपको उठाना है ओपनिंग स्टॉक. एड परचेजेस. परचेजेस कहाँ मिलेगा आपको? जो क्वेश्चन के रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट है उसके पेमेंट साइड में आपको जो भी अमाउंट मिलेगा एक्सपेंडिचर का, वो दैट विल बी योर परचेज ड्यूरिंग द ईयर. लेस, आपको लेस क्या करना है? लेस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ से मिलेगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपको स्टॉक मिलेगा. और सेम एडिशनल जो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, सेम आपको बैलेंस शीट में भी लिखना है एसेट साइड में. दैट विल बी द टू इफेक्ट्स ऑफ योर एक्सपेंडिचर. ठीक है, स्टॉक ऑफ अ स्टेशनरी और एनीथिंग. दैट्स इट फॉर टुडे. फ्रॉम द नेक्स्ट video onwards we're going to start with the full-fledged sum of the NOP, that is not for profit concern. Till then, stay home, stay safe. Thank you students.